हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सीरीज़ में। तो आज हम देखेंगे हिस्ट्री मतलब इतिहास का चैप्टर 2 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और इसको आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जितने भी नई साथी है सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दे। और कोई भी डाउट हो या PDF चाहिए इस लेक्चर का तो आप हम इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1776, 2 है 1789, 3 है 1815 और लास्ट ऑप्शन है 1830। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 1789, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता, समानता, बिरादरी। ऑप्शन बी है स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार। ऑप्शन सी है सभी के लिए समानता। ऑप्शन डी है सभी के लिए न्याय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और बिरादरी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का सम्राट कब बना। ऑप्शन नंबर ए है 1799, ऑप्शन नंबर बी है 1804, ऑप्शन नंबर सी है 1815, ऑप्शन नंबर डी है 1821। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1804 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वियना कांग्रेस कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1815, ऑप्शन बी है 1820, ऑप्शन सी 1832, ऑप्शन डी है 1848। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है 1815। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। यूरोप में लोकतंत्र फैलाना, राजशाही की बहाली, जनता को अधिकार देना या समाजवाद फैलाना। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजशाही की बहाली थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इटली के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। मेटरनिख को, गैरिबाल्डी को, नेपोलियन को, हिटलर को। तो ऑप्शन 6 का जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, गैरिबाल्डी को। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि इटली का जनक किसे कहा जाता है। ग्यूसेप्पो मेजिनी को, ये मेजिनी होगा। ऑप्शन बी है गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी है कैवूर, ऑप्शन सी है विक्टर एमेनुएल द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, ग्यूसेप्पो मेजिनी था इसका सही ही आंसर। ऑप्शन नंबर 8 है कि यंग इटली जो है, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी। गैरिबाल्डी ने, मेजिनी ने, कैवूर ने, मेटरनिख ने। तो 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही हो जाएगा, मेजिनी जो थे वो यंग इटली संगठन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जर्मनी के एकीकरण का नायक कौन था। बिस्मार्क था, कैवूर था, हिटलर था, नेपोलियन था। तो 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बिस्मार्क था। 10वां क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था। 1848 में, 1861 में, 1871 में, 1885 में। तो 10 का सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी 1871 हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि 1871 में जर्मनी का सम्राट कौन बना। विक्टर एमेनुएल द्वितीय या विलियम प्रथम, बिस्मार्क या हिटलर। तो ऑप्शन जो होगा 11 का ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम प्रथम जो था वो जर्मनी का सम्राट बना था। ऑप्शन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है कि ब्लड एंड आयरन नीति किससे जुड़ी है। पहला ऑप्शन है नेपोलियन, दूसरा ऑप्शन है मेटरनिख, तीसरा ऑप्शन है बिस्मार्क, चौथा ऑप्शन है मेजिनी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो ऑप्शन नंबर जो होगा वो 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा, सॉरी 12 का सी बिस्मार्क होता है, बिस्मार्क इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बाल्कन क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का बी आंसर जो होगा यूरोप सही आंसर हो जाएगा। 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि बाल्कन क्षेत्र किस कारण प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है आर्थिक प्रगति, दूसरा है राजनीतिक अस्थिरता, तीसरा है धार्मिक समानता और चौथा है शांति का क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक अस्थिरता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1848 की क्रांति कहाँ हुई थी। पहला ऑप्शन है कि फ्रांस में हुई थी, इटली में हुई थी, जर्मनी हुई थी या उपरोक्त सभी में हुई थी। तो इसका 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सभी में हुई थी, फ्रांस में भी हुई थी, इटली में भी हुई थी और जर्मनी में भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि
1848 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? राष्ट्रवाद था, धार्मिकता था, या उपनिवेशवाद था, या समाजवाद था? तो 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए जो होगा सही हो जाएगा, राष्ट्रवाद था। 17 का है, फ्रांस का जनता का नायक किसे कहा गया है? फ्रांस का जनता का नायक किसे कहा गया? नेपोलियन को कहा गया है, या लुई फिलिप को कहा गया है, या मेज़नी को कहा गया, या गैरीबाल्डी को कहा गया है? ये गैरीबाल्डी होगा। तो 17 का सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, नेपोलियन को कहा गया है। 18 क्वेश्चन नंबर है कि ग्रीस ने स्वतंत्रता किससे प्राप्त की थी? तुर्की साम्राज्य से, ब्रिटेन से, जर्मनी से, या रूस से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की साम्राज्य से ग्रीस ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्रीस ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी? जो तुर्की साम्राज्य से जो ग्रीस ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी तो वो कब प्राप्त की थी? तो ऑप्शन है 1821, 1832, 1848, 1871। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 1832 ईस्वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मेटरनिक किस देश का प्रधानमंत्री था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन है फ्रांस का, ऑस्ट्रेलिया का, जर्मनी का, इटली का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, वो ऑस्ट्रेलिया का था। कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दूसरा गणराज्य किस देश में स्थापित हुआ? दूसरा गणराज्य किस देश में स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है इटली, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जर्मनी, और ऑप्शन डी है रूस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, मतलब जो होता है फ्रांस में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस वर्ष नेपोलियन बोनापार्ट की वाटरलू में हार हुई थी? 1812 में, 1815 में, 1821 में, या 1830 में? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1815 ईस्वी में हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जनता की आकांक्षा शब्द किससे जुड़ा है? राष्ट्रवाद से, या साम्राज्यवाद से, या समाजवाद से, या पूंजीवाद से? तो 23 का सही आंसर जो हो जाएगा वो राष्ट्रवाद से। क्वेश्चन नंबर 24 है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर कब तेज हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1789 में, 1815 में, 1830 और 1848 में, या 1871 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1830 और 1848 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रवाद किस विचारधारा से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है स्वतंत्रता और एकता, साम्राज्यवाद, या साम्यवाद, या उपनिवेशवाद? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो स्वतंत्रता और एकता। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लाए थे, ये हुआ कंप्लीट, और इसका यहाँ आंसर दिया हुआ है। अगर आपको PDF चाहिए इसका तो आप हमको इस नंबर पे, आप हमसे ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इसका PDF दे दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और फिर हम अगले लेक्चर में तीसरा चैप्टर का लेके आएंगे इसी तरह से 25 VVI क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।